हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन एज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें यहाँ पे कुछ एपीज गिवन है, उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया है एक्सरसाइज 5.3 के लिए, तो उसमें हमने जो फॉर्मूला किया है एस एन का, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। फाइन, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट नाउ। दिस इज 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। तो यहाँ पे हमारा ए फर्स्ट टर्म इज 2, डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 7 माइनस 2 5, और एन कितना है 10। जितना यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई हैं वही हमारा एन है। फाइन, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एस एन। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फाइन, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ है हमारे पास, वो यहाँ पे जस्ट हम पुट करेंगे और हमारा एस 10 सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स फाइंड आउट हो जाएगा। फाइन, n कितना है 10 है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे n की जगह पे 10 लिख दिया। यहाँ पे भी 10 आएगा, 10/2 इंटू 2 इंटू a दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 10-1 इंटू डी दैट इज 5। फाइन, सो ये हमारा बन गया। यहाँ पे कटिंग हो गई, 2 5s are 10 और अंदर 2 2s are 4 प्लस 10-1 इज 9, 9 इंटू 5। तो ये कैलकुलेशन करनी है बस हमें। 4 प्लस ये कितना बना 45, 45 प्लस 4 इज़ व्हाट, दिस इज़ 49। सो ये 5 और 49 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखिए मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर बन जाएगा इसका 245। सो दिस इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस गिवन एपी। फाइन, इजी क्वेश्चन। फाइन, सो अब हम सेकेंड पार्ट भी इसका सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट भी सेम ऐसे ही होगा। सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट है -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स। अब यहाँ पे 12 टर्म्स तक हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ दिस गिवन एपी। फाइन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्या है हमारा यहाँ पे -37। डी के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज -33 माइनस ऑफ 37। ठीक है, ये वाली टर्म में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। इसको सिंपल कर लेते हैं, -33 माइनस माइनस इज +37। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो माइनस होके 37 में से 33 क्या आएगा, 4 आएगा, और साथ में बड़े का साइन दैट इज 37 का साइन है ना। तो यहाँ पे प्लस का 4 आ गया, तो डी हमारा आ गया 4 और एन हमारा कितना, साथ में एन इज इक्वल टू 12। फाइन, 12 टर्म्स तक हमें फाइंड आउट करना है सम। तो फिर से हमारा वही फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला हम बार बार लिखेंगे जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला के भी ग्रेस मार्क्स होते हैं, तो फॉर्मूला आपको स्किप नहीं करना है। फाइन, दिस इज़ द फॉर्मूला, और इसमें अब हम वैल्यूज़ को डाल देते हैं। ठीक है, n की वैल्यू 12, तो यहाँ पे 12/2 2 इंटू a दैट इज -37 देन प्लस n-1 इंटू डी। फाइन, अब इसकी कैलकुलेशन पहले यहाँ पे देखो कटिंग हो रही है, 2 1s are 2, 2 6s are 12, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे 2 इंटू माइनस ऑफ 37 प्लस माइनस इज माइनस, 2 7s are 14 देन 6 and 7 प्लस 11 इंटू 4, तो ये बना हमारे पास 6 इंटू माइनस ऑफ 74 प्लस 44। फाइन, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस इज माइनस। सो 74 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 44 को, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0 एंड देन 30। ठीक है, और साथ में बड़े का साइन, ठीक है, माइनस का साइन, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 और 30 को क्या बना, -180। तो ये बना सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ दिस गिवन एपी। फाइन, अब हम थर्ड पार्ट भी करते हैं इसका। थर्ड पार्ट इज 0.6 1.7 2.8 अप टू सो ऑन अप टू 100 टर्म्स। ओके, इसका जो सम है हमें 100 टर्म्स तक फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने ए राइट किया 0.6, देन डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये माइनस करके हमारे पास बनेगा, देखिए इस तरह से माइनस होता है 1.7 माइनस 0.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, नंबर के नीचे नंबर आता है। ठीक है, 7 - 6 इज 1, देन 1 - 0 इज 1। ठीक है, तो 1.1 आ गया हमारा डी। ठीक है, और n कितना है यहाँ पे, n इज 100। फाइन, सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है अप टू 100 टर्म्स। तो n का एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू
डी। फाइन। सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारे पास 100 है, तो यहाँ पे हम 100 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ये आ गया 2 इंटू ए दैट इज़ 0.6 प्लस n-1 दैट इज़ 100-1 इंटू डी कितना है 1.1। फाइन। सो यहाँ पे कटिंग हो गई, फिर से 50 आ गया यहाँ पे, 50 इंटू 2 को 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे हम 2 6 12 और यहाँ पे कैरी गया, ये 1 आ गया और यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक नंबर के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे भी हमने एक नंबर के बाद ही डेसिमल लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे बना 1.2 प्लस दिस इज 99 इंटू 1.1। ठीक है, तो इनको देखिए मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। तो चाहे आप 11 जस्ट 11 इसको कंसीडर करके आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके ये बन रहा है दिस इज 1089। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे भी एक नंबर के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, कैलकुलेशन में हमने जब मल्टीप्लाई किया तो अब ये मल्टीप्लाई हो गया और अब इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करके ये हमारा बना दिस इज 1.2। ठीक है, देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा करके हम ऐड कर देते हैं। ये बनेगा हमारे पास 10 9 10 11 देन 10 1 1। ओके, दिस इज़ 110.1। अब 50 और ये वाला नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई होके हमारे पास बन रहा है, ये चाहे आप डेसिमल यहाँ पे रिमूव कर दो अब। ठीक है, डेसिमल एंड पे हम कैलकुलेशन के लिए कर लेते हैं। ठीक है, ये बनेगा, ये नंबर बना, इसका पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे 10 लग जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, जितने डेसिमल के बाद नंबर्स होते हैं उतने नंबर ऑफ जीरोस हम डिनोमिनेटर में लगाते हैं अगर हमारा डेसिमल न्यूमरेटर में है। फाइन। सो यहाँ पे जीरो के साथ जीरो कैंसिल, ये हमारा बन गया 5055। ओके, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ दिस गिवन AP। फाइन। अब हम करते हैं अपना लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज फोर्थ पार्ट। दिस इज 1/15, 1/12, 1/10 अप टू सो ऑन अप टू 11 टर्म्स। अब हमें 11 टर्म्स तक का सम चाहिए। फाइन। सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म 1/15, देन D इज सेकेंड टर्म माइनस दिस फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रैक्शंस है तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। फाइन। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है 12 और 15 का, आप करके देख लो इसको। दिस इज 2 6 12, 15 नहीं जाता है, देन अगेन 2 3 6, 15 नहीं जा रहा। अब 3 के टेबल पे 3 1 3, 3 5 15, अब 5 पर जाएगा, 5 1 5। सो दिस इज 1 आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो ये हमारा एलसीएम कितना बन रहा है 2 2 का 4, देन 4 3 का 12, 12 5 60। सो एलसीएम 60 बन गया। देन 12 के टेबल पर 60 कितने पे गया 5 पर, यहाँ पे आ गया 5 1 5, माइनस 15 के टेबल पर 60 4 पर गया, 4 इंटू 1 4। सो ये हमारा कॉमन डिफरेंस कितना बना 5 - 4 1/60। डी हमारा बन गया 1/60 और एन कितना है एन इज 11 हेयर। ठीक है, अब फिर से हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP इज n/2, 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। फाइन, सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, जस्ट हम पुट करेंगे और अब अपना आंसर निकालेंगे। ये बनेगा S11 इज इक्वल टू 11/2, 2 इंटू ए दैट इज 2 इंटू 1/15 प्लस n दैट इज 11 - 1 इंटू डी कितना था 1/60। फाइन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब कटिंग पॉसिबल नहीं है, 11/2 एज इट इज़ राइट करेंगे हम यहाँ पे। देन 2 इंटू 1 इज़ 2, देन नीचे 15 है, यहाँ पे भी कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है, प्लस यहाँ पे बना 11 - 1 10, 10 इंटू 1/60। ठीक है, अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है ना, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो रही है, तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल कर दी हमने। तो हमारे पास आगे जो है वो क्या बच रहा है कैलकुलेशन में, ये बच रहा है हमारे पास 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, ये बच गया। अब इसको यहाँ पे फिर से सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शंस जो हैं वो आपस में ऐड हो रही हैं। तो 15 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। फिर से 2 के टेबल पे 15 नहीं गया, 3 पे 6 गया, देन 3 की बारी आ गई, 3 5 3 1 देन 5 की टर्न, 5 1 and 1। तो ये हमारे पास एलसीएम इस केस में आया, एलसीएम इज 2 इंटू 3
6 इंटू 5 30, सो 30 आ गया एलसीएम। 15 के टेबल पर 30 कितने पे गया, 2 पर, 2 इंटू 2 4, प्लस 6 के टेबल पर 30 5 पर, 5 प्लस 5 इंटू 1 5, सो दिस इज 11/2 इंटू 9/30। तो यहाँ पे कोई कटिंग पॉसिबल है, अभी तक तो नज़र नहीं आ रही है। सो ये हमारा बन रहा है 11 इंटू 9 99/2 इंटू 30, दिस इज 60। ठीक है, अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है ना, यहाँ पे पॉसिबल थी, यहाँ पे हम कर सकते थे, है ना। 3 के टेबल पर ये दोनों मल्टीपल्स हैं 3 के, 3 3 9, देन 3 10 30, देन आगे कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं 3 इंटू 11 33/2 इंटू 10 20, फाइन। तो अब चाहे यहाँ पे भी कटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे भी 3 के टेबल पर कटिंग पॉसिबल थी, तो आप यहाँ पे भी कर सकते थे और यहाँ पे पहले स्टेप में भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा बना S11, सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ दिस गिवन AP, और इसके साथ ये सारे पार्ट्स इसके ओवर होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।